हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन ओडी का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। जून 2012 का है, 3 मार्क्स का है। ओके, देखते हैं इसमें क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसमें क्या है कि लेट भी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन है। क्या है भी, कैसा है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशंस ऑफ द ओडी। ये जितने भी सॉल्यूशन है ओडी के जो है सॉल्यूशन के सेट हैं, लेकिन वो कैसे सॉल्यूशंस के सेट हैं? वो बाउंड्री सॉल्यूशन के हैं। ओके, ऑफ द ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल डैश ऑफ टी माइनस 4u डैश ऑफ टी प्लस 3u ऑफ टी इक्वल टू 0, टी बिलोंग्स टू आर। ओके, देन भी, तो भी क्या है वो देख लें। ठीक, इज ऑप्शन ए में बोला गया है कि इज अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। ये क्या एक वेक्टर स्पेस होगा? रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। ओके, ऑप्शन बी में बोला गया कि इज अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। क्या ये एक रियल वेक्टर स्पेस होगा ऑफ डायमेंशन 1 का? ओके, ऑप्शन सी में है कंटेन्स ओनली द ट्रिवियल फंक्शन यू इक्वल टू 0। इसमें क्या ट्रिवियल फंक्शन, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो होमोजीनियस फंक्शन में ऑलवेज इसकी जो y इक्वल टू 0 मतलब u को एक 0 इसकी सोल्यूशन होगी। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं 0 क्या है? एक ट्रिवियल फंक्शन, इसकी ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो वही बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, कंटेन्स ओनली द ट्रिवियल फंक्शन u इक्वल टू 0। ओके, 0 एक 0 फंक्शन। ऑप्शन डी में बोला गया है कंटेन्स एग्जैक्टली 2 फंक्शन। इसमें क्या 2 फंक्शन एग्जैक्ट कंटेन करेंगे। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो u डबल डैश ऑफ टी माइनस 4u डैश ऑफ टी प्लस 3u ऑफ टी इक्वल टू 0। तो ये क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0, जब इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? m इक्वल टू 1,3। ओके, तो ये इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? u ऑफ टी इक्वल टू c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर 3t। c1, c2 बिलोंग्स टू r। ओके, यहाँ पे c1 और c2 क्या है? आर्बिट्रेरी है। ओके, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, e टू द पावर t और दूसरा है e टू द पावर 3t। ओके, तो यहाँ पे ये सेट जो थे भी बोला गया था कि ऐसे ही इसमें सॉल्यूशंस आएंगे जो कि बाउंडेड होंगे। ठीक, तो यहाँ पे e टू द पावर t और e टू द पावर 3t ये दोनों तो बाउंडेड है नहीं, तो ये कभी भी भी में तो आएंगे नहीं। ओके, भी में कभी भी ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि भी जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशंस के हैं ऑफ ऑर्डिनरी के। ठीक, तो ये दोनों सॉल्यूशन तो होंगे नहीं। अब ये दोनों जो सब सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये e टू द पावर t e टू द पावर 3t। ओके, ये दोनों क्या अनबाउंडेड है। यहाँ पे t कहाँ से बिलोंग करता है? यहाँ पे गिवन है t बिलोंग्स टू r। ओके, तो t बिलोंग करता है r, तो दोनों क्या है? अनबाउंडेड है। ओके, और जो कि इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बाउंडेड सॉल्यूशंस में रखने हैं। ठीक, अब क्या बचता है? एक सॉल्यूशन है जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ओके, ये दोनों सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन इस सेट में तो आ नहीं सकता, ठीक, क्योंकि ये दोनों अनबाउंडेड है। ओके, तो एक सॉल्यूशन है क्या? इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, तो क्लियरली यू विल बी बाउंडेड। ओके, तो यू जो है, जो 0 सॉल्यूशन होती है यू ऑफ टी इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इस इक्वेशन को, तो वो उसको क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसमें जो आएंगे सिर्फ 0 आ जाएंगे। ठीक, तो क्लियरली यू विल बी द बाउंडेड। वो क्या हो जाएंगे? 0 सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है, तो वो क्या हो जाएंगे? बाउंडेड हो जाएंगे 0 फंक्शन। ठीक, तो इफ एंड ओनली इफ c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, जब ये बाउंडेड कब होगा? जब c1 इक्वल टू और c2 और c1 दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर दोनों 0 हो जाएगा यानी कि u ऑफ टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि वो 0 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए सिर्फ 0 ही आएंगे इस सेट में। ओके, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा सिर्फ 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है? इज अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2, इसका तो है नहीं, ये डायमेंशन 2 का तो है नहीं। इज अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1, ये भी डायमेंशन 1 का तो है नहीं।
कंटेन्स ओनली द ट्रिवियल फंक्शन। ओके, कंटेन्स करता है किसमें, ओनली ट्रिवियल फंक्शन इसमें कंटेन करता है, सिर्फ जीरो फंक्शन आ रहा है। ओके, एग्जैक्टली कंटेन्स एग्जैक्टली टू फंक्शंस, इसमें दो फंक्शन तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंटेन्स ओनली द ट्रिवियल फंक्शन, ओनली ट्रिवियल फंक्शन इसके जो इस सेट में ओनली ट्रिवियल फंक्शन आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ओके, ये भी ओडी का क्वेश्चन है, ये जो 2013 का है। ओके, 3 मार्क्स का है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है जनरल सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, वेर एफ इज ए कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ क्या है, एक कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन आर में, मतलब माइनस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक, इज वेयर ए बी सी एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो ए बी सी जो दिए गए हैं ऑप्शंस में, ए बी सी एंड के आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। ओके, तो इसमें वाई ऑफ एक्स हमें पता करना है कि वाई ऑफ एक्स क्या है, क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एम क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएगी। ठीक, तो इसकी वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, C1 कॉस ऑफ एक्स प्लस C2 साइन ऑफ एक्स। ओके, तो इसमें क्या है, यहाँ पे y ऑफ x क्या है, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे y ऑफ c वाई सी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई सी ऑफ एक्स हम लोग जब हम लोग यूज करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो सी को सी और C1 और C2 को हम लोग चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं C1 को g ऑफ एक्स लेती हूँ कॉस एक्स, C2 को h ऑफ एक्स साइन एक्स। ओके, तो हमें क्या करनी है, g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो नाउ यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ओके, हमें ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन है पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि एफ ऑफ एक्स पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, ठीक, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके, तो हम लोग कैसे यूज, हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे। ओके, इस मेथड के थ्रू से हम निकालेंगे, ठीक, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो हम लोग क्या लेते हैं, टेक यू ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक, एंड ऑल्सो आर ऑफ एक्स दिया गया है एफ ऑफ एक्स। ओके, जब इसका रॉन्स्कियन लेंगे तो यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स का उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये कॉस एक्स साइन एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस एक्स। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कॉस मल्टीप्लाई ये प्लस साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, तो हम लोग जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स वी ऑफ एक्स आर ये आर ऑफ एक्स डी टी बाई डब्ल्यू। ओके, रॉन्स्कियन। ओके, ये वी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। जब हमें ये निकालनी होती है तो वी ऑफ एक्स ये वी ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक, जब ये एच ऑफ एक्स निकालेंगे तो इसे हमें यू ऑफ एक्स, जो इसे माने यू ऑफ एक्स हम लोग ये यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स वी ऑफ एक्स आर डी टी बाई डब्ल्यू। ओके, इक्वल टू माइनस 0 टू एक्स वी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, आर क्या है एफ ऑफ टी डी टी।
और इस इंटीग्रेशन के साथ तो ऑब्वियसली पता कांस्टेंट आएगी, तो हम लोग कांस्टेंट ए ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एच ऑफ एक्स आएगा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to x इंटीग्रल 0 to x u ऑफ एक्स आर बाई डब्ल्यू, ओके, डी टी। ठीक, तो यहाँ पे u ऑफ एक्स कॉस एक्स है, एफ ऑफ टी डी टी प्लस बी, ओके। सॉल्यूशन, तो ये g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, जो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जीओ वाई ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पे वाई ऑफ एक्स लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग इसे वाई ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक। वाई ऑफ एक्स जब इसमें करेंगे तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस एच ऑफ एक्स साइन एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कैसा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, जी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स, ये यू ऑफ एक्स है और प्लस एच ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, ओके। ये है वाई ऑफ एक्स की जगह हम लोग ये वाई ऑफ एक्स ये है, ओके, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस एच ऑफ एक्स साइन एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एच ऑफ एक्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स क्या है, ये है, ओके, इसके साथ कॉस एक्स, यू ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो ये इसे पूरे साथ के साथ कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो कॉस एक्स ये हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। तो ये एक कॉस एक्स लिख देते हैं, मतलब डायरेक्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये एच ऑफ एक्स है, यहाँ पे एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स के साथ साइन एक्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ जब साइन एक्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी साइन एक्स, तो इसको एक साथ लिख दूँ, ठीक, ओके, प्लस 0 to x जो दी गई है ये, इसके साथ क्या होगा, कॉस एक्स, ओके, और इसके साथ हो जाएगा साइन एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ साइन एक्स यहाँ से, ओके। जब यहाँ पे बस मैं वैल्यू जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं बस डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0 to x जो इंटीग्रेशन है ये कॉमन लेते हैं डी टी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी भी कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा माइनस साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस साइन ऑफ टी, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे कॉस ऑफ टी साइन ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस टी क्या होता है, साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, ओके, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ, इसकी जगह जब ये से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, ये जो साइन माइनस साइन टी कॉस एक्स कॉस, ये तो ये साइन कॉमन आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग साइन एक्स माइनस टी रख देंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 0 to x एफ ऑफ टी साइन एक्स माइनस टी डी टी हो जाएगा, ठीक। तो इसकी ये आंसर हो जाएगी, ओके। देखते हैं ये आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो इसकी जो है ए क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ओके, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 0 to x एफ ऑफ टी साइन एक्स माइनस टी डी टी, ओके, ये हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस इसमें क्या किया है, इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल तो निकल रहा था, बट ये एफ ऑफ एक्स जो है हम लोग मतलब सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल रहा था वो, लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल
निकालने के लिए हम लोग यूज किए वेरिएबल ऑफ यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो है उसको यूज करके निकाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, बस यहाँ पे फॉर्मूला जो हुआ है साइन एक्स माइनस टी का फॉर्मूला यूज़ करके बस यहाँ पे की गया है। ओके, अगर नहीं पता है तो भी यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो उसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस उसी को यूज़ किया गया है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।